आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम दुश्मनी, आरएसएस के जो कैडर के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी की पूरी, तो इसमें कहने की बात नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं है। मुस्लिम दुश्मनी सबके सामने है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब चुन के आता है और वो शपथ लेता है, बिना राग द्वेष की शपथ लेता है, भारत के संविधान की शपथ लेता है और बिना राग द्वेष के काम करने की शपथ लेता है, तो वो क्योंकि प्रतिनिधि चाहे उसे वोट किसी ने दिया हो या ना दिया हो, वो सबका होता है। लेकिन ये कई दफ़ा देखा गया, कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायक भी हैं और ऐसे सांसद भी हैं जो ये कहते हैं, हम सीधा कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, हम केवल सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, और वो चुन के आते हैं। खैर, जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन अगर ये इस तरह भेदभाव करते हैं विकास के मामलों में, तो ये बहुत शर्मनाक बात है और संविधान की अवहेलना है ये। हालांकि ऐसा होता है सड़कें बनाने का या नालियां खड़ंजे बिछाने का, विकास कार्यों के मामले में तो ये होता है कि जहां वोट नहीं मिलता कई बार उपेक्षा करता है सांसद। हालांकि वो गलत प्रवृत्ति है, लेकिन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हाल ही में एक घटना, कई बार ऐसे भी हो, कई चीज़ों में जो कैंप लगाते हैं उनमें भी ऐसा घटना हालांकि हमने देखी नहीं है, लेकिन एक जो घटना वीडियो आया है, ये एक सांसद का आया है, राजस्थान के टोंक से सवाई माधोपुर के सांसद, पूर्व सांसद हैं जौनपुरिया। तो उनका आया है, वो अपने क्षेत्र में कुल मिला के 60 कंबल बांटने गए थे। 60 कंबलों की तादाद पहले तो आप देख लीजिए। एक सांसद या पूर्व सांसद कहिए जो चुनाव हार चुका है, वो 60 कंबल बांटने अपने क्षेत्र में गया है। अब वहाँ 3-4 मुस्लिमों को भी बुलाया गया, मुस्लिम महिलाएं भी थी, सब महिलाएं थी, और महिलाओं में 3-4 मुस्लिम महिलाएं, बल्कि 6 मुस्लिम महिलाएं थी। वो जब उसे पता चला 6 मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने बताया, उन्हें साफ सांसद महोदय कह रहे थे कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया और मुसलमान नरेंद्र मोदी को गाली निकालते हैं, इसलिए उनको नहीं मिलेगा। उसने कहा कोई शर्म की बात नहीं है, मैं नहीं दूंगा इनको कंबल। खैर, 6 लोगों को, महिलाओं को कंबल नहीं दिया। लेकिन ये इतनी शर्मनाक घटना है। यहाँ साझा करने का मतलब यही है कि इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों की नीति नीयत कहाँ तक गिरी हुई है। अगर एक सांसद अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने जो मतदाताओं के में इतना फ़र्क करेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये दलित है, ये स्वर्ण है, तो ये निंदनीय और शर्मनाक घटना है और ये देश के संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो नफरती बीज बोने का काम करते हैं। हालांकि इनको शायद विरासत में यही मिली है, नफरत मिली है, तो इन बेचारों की गलती नहीं है। आरएसएस के लोगों को सोचना चाहिए, उनको जिस नफरत को ये एक आइडियल बनाना चाहते हैं नाजी जर्मनी का। अगर नाजी जर्मनी का आइडियल आप बनाना चाहते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान न तो जर्मनी है और ना ही हिंदुस्तान का मुसलमान। कुछ लाख यहूदी हैं, यहाँ 30 करोड़ के करीब मुसलमान है, जो भारत की 25% आबादी होती है। आप भारत की 22 से 25% आबादी को अगर इस तरीके का माहौल बनाएं, और फिर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत मुस्लिम ताकत है। आप सोचिए, कल्पना करिए, यही मुस्लिम देशों में होने लगे हमारे लोगों के साथ। हालांकि वहाँ नहीं होता, इस्लाम ये नहीं सिखाता जो परंपराएं आपने शुरू किया। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, हम इस चीज़ को मानते हैं कि सनातन भी ये नहीं सिखाता। लेकिन ये जो नफरत के जो लोग हैं, आडंबरदार है, अलंबरदार बन के बैठे हैं, नफरत के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो अपने धर्म का ठेका ले रखा है। हालांकि ये हम फिर मानते हैं कि ये सनातन धर्म का कोई प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं करते, क्योंकि सनातन की जो धर्म की परंपरा है वो नफरत की परंपरा नहीं है। जिस तरह इस्लाम की परंपरा नफरत की परंपरा नहीं है। गल्फ देशों में हमारे 1.5 करोड़ के करीब लोग अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। गल्फ में भी कम से कम 50-60 लाख लोग हमारे काम कर रहे हैं। उनमें जो 40% हिंदू भी है, 30 से 40%, लाखों लोग काम कर रहे हैं। वहाँ उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी महीने में, रमज़ान के महीने में भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता और सबको बराबर ट्रीट किया जाता है वहाँ, और सबको सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ पेट्रो डॉलर आ रहा है, वो अरब से आ रहा है। अरब ने हमारी अर्थव्यवस्था में जो काम किया है संबल का, वो बहुत मजबूती के साथ हम इस चीज़ को मानते हैं। और सबको पता है
आप कल्पना कीजिए, गल्फ में भी यही नफरत चालू हो जाएगी तो हम कहाँ ठहरते हैं। लेकिन नफरत के ठेकेदारों को ये चीज़ समझ नहीं आती। उनको अब माहौल आज ये हो गया है कि गली गली मोहल्लों मोहल्लों में नफरत के जो बाज़ार खोल दिए गए हैं। जहाँ राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मोहब्बत के बाज़ार सजा रहा हूँ, वहीं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने नफरत के बाज़ार खोल दिए हैं, नफरत के बाज़ार लगाने शुरू कर दिया। हालांकि जनता इनमें कोई चीज़ खरीद नहीं रही है नफरत के बाज़ार में, लेकिन फिर भी ये हो हल्ला और अपनी एडवर्टाइज विज्ञापन ये सब कर रहे हैं। नफरत के विज्ञापन भी ये लोग चला है, क्योंकि गोदी मीडिया इनको प्रायोजित कर रहा है, इनको स्पॉन्सर कर रहा है, इनकी न्यूज़ें और इनकी बातें सब दिखाता है, और कहाँ ये जुल्म करते हैं वो इग्नोर कर देता है। तो ये व्यवस्था इस देश में हो रही है, जहाँ सांसद तक नफरत बांटने का काम कर रहा है। हालांकि वहाँ अच्छा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो मौजूद थे उन्होंने विरोध किया सांसद का इस बारे में। उन्होंने कहा आपके कहने पे हम इन लोगों को लेके आए और आपने इसमें भी भेदभाव किया, शर्मनाक है। उन्होंने कहा केवल 60 कंबल बांटे आपने। सांसद ने कहा क्या कहना चाहता है तू? उसने कहा यही कहना चाहता हूँ कि आप नफरत फैला रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह के, क्योंकि हमें पता है गिरिराज सिंह क्या बोलता है, हमें पता है अश्विनी चौबे क्या बोलता है, हमें पता है निशिकांत दुबे क्या बोलता है, हमें और लोकसभा में जो मौजूद भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले रमेश बिधूड़ी को देखा था आपने पिछले जो लोकसभा में एक सांसद को गाली बक रहा था, वो मुल्ले कटल्ले पता नहीं क्या क्या बोल रहा था उसे। गजब दोस्तों, सोचिए, क्योंकि सोचना हम 140 करोड़ भारतीयों को होगा, क्योंकि हम एक साथ रहते आए हैं, एक साथ रहेंगे, लेकिन नफरत के साथ रहेंगे। ये नफरत कब तक चलेगी? जय हिंद, जय गांधी देश।